हेलो एवरीवन। झारखंड करंट अफेयर 2025 के चौथा सेट में आपका स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है? Which Indian player has been inducted into the ICC Hall of Fame 2025? महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। प्लीज़ 2 सेकंड का टाइम लें और इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। और क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं इसीलिए ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं यहाँ बता दूँ कि जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है ये किसे मिलता है? वैसा खिलाड़ी जो जिनके रिटायरमेंट के 5 साल बाद मिलता है और उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होना चाहिए उस गेम में। और महेंद्र सिंह धोनी जो है ये 11th इंडियन प्लेयर हुए हैं जिनको ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी 2004 में इंटरनेशनल डेब्यू किए थे क्रिकेट में। और ठीक है, यही सब जानने और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था ये सब भी ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड द न्यू सीएमडी ऑफ नेस्ले इंडिया? नेस्ले इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी, प्रशांत कुमार, मनीष तिवारी, स्वाति कुमारी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष तिवारी। और ये झारखंड के करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो मनीष तिवारी हैं ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। ये रहे मनीष तिवारी। और ये जो हैं लोयला स्कूल जमशेदपुर से पढ़ाई किए हैं अपना 10th तक। और उसके बाद बीआईटी मेसरा से जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है बीटेक कंप्लीट किए हैं और इनका होम टाउन जमशेदपुर रहा है। इसीलिए ये झारखंड के करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो मनीष तिवारी का जो टेन्योर है ये 1 अगस्त 2025 से इफ़ेक्टिव होगा। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? रिसेंटली वेयर हैज़ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेधा मिल्क पाउडर प्लांट? पलामू, रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची के कौन से जगह में? रांची के होटवार जगह में जो है मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जिसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? अन्नपूर्णा देवी, पूर्णिमा देवी, बेबी देवी, अम्बा प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा देवी। ये रही अन्नपूर्णा देवी। और ये जो है कोडरमा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड से 2 ही लोग हैं जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है शामिल हैं। पहली जो है अन्नपूर्णा देवी और दूसरे जो हैं संजय सेठ। अन्नपूर्णा देवी कौन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। और संजय सेठ जो हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। प्लीज़ इसे ध्यान में रखें। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जिला को क्लस्टर जिला चुना गया है? झारखंड में मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जिला को क्लस्टर जिला चुना गया है? धनबाद, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं?
नटवा हांसदा, जयंत मिश्रा, एनिमा हांसदा, नीलिमा केरकेट्टा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नटवा हांसदा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के कितने जिलों को प्राकृतिक खेती के लिए चुना गया है? झारखंड राज्य के कितने जिलों को प्राकृतिक खेती के लिए चुना गया है? 12, 18, 20, 24। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। 24, झारखंड के 24 जिला में से 12 को प्राकृतिक खेती करने के लिए इसे चुना गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करेगी। और इसमें कितना एरिया को शामिल किया गया है? 4400 हेक्टेयर को। और ये झारखंड सरकार कृषि विभाग की एक एजेंसी है, ओफाज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही ओफाज जो है, यही ओफाज नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पे झारखंड में इम्प्लीमेंट कराएगी। चलिए आज की अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये देख लें कि जो 12 ज़िला है उसमें से ये 12 ज़िला यहाँ पे दिए गए हैं, प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, आज के 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ ओलचिकी स्क्रिप्ट? ओलचिकी लिपि के निर्माता कौन थे? राम मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू, शिबू सोरेन, नंदलाल सोरेन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रघुनाथ मुर्मू। और इनका नाम तो सुने ही होंगे सब कोई। ओलचिकी किसका स्क्रिप्ट है? संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ओलचिकी स्क्रिप्ट का खोज जो है 1825 में किया गया था, सॉरी 1925 में किया गया था। और अभी चल रहा है 2025, यानी कि कितना साल हो गया है? 100 साल हो गया है। जब भी कोई एस्टैब्लिशमेंट का 100 साल, 50 साल, 25 साल हो जाता है तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे जुड़ी और 2 तथ्य को हम लोग जान लेते हैं। कुड़ुक स्क्रिप्ट, कुड़ुक लैंग्वेज किसके द्वारा बोली जाती है? ओरांव ट्राइब के द्वारा कुड़ुक लैंग्वेज बोली जाती है। और इसका स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? तोलोंग सिक्की। कुड़ुक स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? तोलोंग सिक्की। और इसके रचयिता कौन है? नारायण ओरांव। ठीक है, और इसी तरह हो लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं वारांगचिती। और इनके रचयिता कौन है? लक्को बोदरा। ठीक है, इससे भी हम ध्यान में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ हैंडबुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ हैंडबुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट? डॉक्टर यदुनाथ पांडे, डॉक्टर रघुनाथ पांडे, जसिता केरकेट्टा, अनुज लुगुन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर यदुनाथ पांडे। डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने इस बुक को लिखा है। और इस बुक का क्या नाम है? अ हैंडबुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर यदुनाथ पांडे के द्वारा। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बुक का विमोचन जो है झारखंड राज्य के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने किया है। और ये जो है यदुनाथ पांडे एक्स MP रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंजन जंगल झारखंड के किस जिला में है? आंजन जंगल झारखंड के किस जिला में है? सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। गुमला में जो है आंजन जंगल है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि झारखंड सरकार जो है यहाँ पे इको ट्रेल बनाने का योजना बना रही है, यानी कि टूरिज़्म को डेवलप करने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। ये आंजन जंगल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। माता अंजनी ने हनुमान जी को यही अंजन धाम में, अंजन जंगल में यहाँ पे जन्म दिया था। और देश के इधर उधर बहुत सारे स्थानों से जो है यहाँ पे पूजा करने के लिए लोग आते हैं। तो इसे एक टूरिज़्म प्लेस को के रूप में डेवलप करने के लिए झारखंड सरकार जो है योजना बना रही है। तो इसीलिए इसे ध्यान में रखें।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।